राजपूत समाज के लोग बिहार में आनंद मोहन को नेता मानते हैं, तो फिर मुसलमानों को उनकी संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी क्यों नहीं मिली? यादवों को 8 टिकट मिल गया, मुसलमानों को कितना? आनंद मोहन और लवली आनंद की लड़ाई नहीं है और ना ही लड़ाई नीतीश कुमार की है, ये लड़ाई नरेंद्र मोदी की है। जो व्यवसायी होते हैं, जो बनिया होते हैं, उनके लिए नरेंद्र मोदी हूँ उनका। जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी समाज से आते हैं। इस बिहार ही नहीं, इस देश में वैश्य जो है वो भगवान नेता नरेंद्र मोदी को मानता है। जिस मुसलमान की बिहार में 17% आबादी है, उस मुसलमान को लालू यादव मात्र 2 टिकट देते हैं। जरा सोचिए, वो अपने घर में चुनाव हार गई, अब उनको लोकसभा लड़ाया जा रहा है, वो भी बड़े बड़े नेताओं को दरकिनार करके। जो आरजेडी ने जिस प्रत्याशी पर दाव लगाया है वो उतनी मजबूत नहीं है जितना की माहौल बनाया जा रहा है। जिस एमओआई की बदौलत लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव शीर्ष पदों पर बैठे, उस एमओआई को आप भूल गए। यादव को फिर भी आपने 8 टिकट दे दिया, लेकिन मुसलमानों को सिर्फ 2 टिकट दिया। जायसवाल बहुत सेंधमारी कर पाएंगी ऐसा फिलहाल नहीं दिख रहा है। आज चर्चा होगी शिवहर लोकसभा क्षेत्र की, जहां एक तरफ एनडीए की उम्मीदवार हैं लवली आनंद, तो वही दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार है रितु जायसवाल। दोनों ने महिलाओं पर अपना भरोसा जताया है और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी बिरजू हमारे साथ मौजूद है कि कौन किस पर कितना भारी। लवली आनंद राजपूत समाज से आती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बनिया समाज से रितु जायसवाल को उम्मीदवार बनाया गया है और चर्चा करेंगे कि कौन किस पर कितना भारी होगा। शिवहर लोकसभा क्षेत्र की आज चर्चा होगी, लवली आनंद भारी की रितु जायसवाल भारी। देखिए, सबसे बड़ी बात की शिवहर की चर्चा हम इसलिए आज कर रहे हैं क्योंकि शिवहर से एक तरफ लवली आनंद है, पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी, जो राजपूत समाज से आती हैं। शिवहर की पहचान एक चित्तौड़गढ़ के तौर पर भी होती रही है। राजपूतों का दबदबा वाला क्षेत्र रहा है, राजपूतों की आबादी भी है। हालांकि आज की तारीख में देखा जाए तो वैश्य समाज की सबसे बड़ी आबादी है, वो वैश्य समाज जो नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानता है। इसके अलावा चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आरजेडी ने रितु जायसवाल को वहां से उम्मीदवार बनाया है। रितु जायसवाल वैश्य समाज से आती हैं और कहा जा रहा है कि भाजपा के कोर वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए रितु जायसवाल को मैदान में उतारा गया है। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या रितु जायसवाल भाजपा के कोर वोट बैंक में सेंधमारी कर पाएंगी? क्या नरेंद्र मोदी के कोर वोट बैंक, नरेंद्र मोदी को जो समाज नेता मानता है, और न सिर्फ नेता मानता है वैसा समाज, बल्कि नरेंद्र मोदी पर गर्व करता है, उस नरेंद्र मोदी पर जिनका डंका न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में बनता है। और जाहिर सी बात है कि जिस समाज का व्यक्ति प्रधानमंत्री बना, 2 बार प्रधानमंत्री बना, उसका डंका बजता हो तो समाज के लोग उस जाति पर होने पर गर्व जरूर करेंगे। लेकिन इन सब बातों को समझने के लिए आपको वहाँ के जाति समीकरण को शशांक समझना होगा। जो हमारे पास रिसर्च है, रिसर्च टीम ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार वैश्य की सबसे बड़ी आबादी शिवहर में है, जिनकी आबादी 25% है। इसके अलावा स्वर्ण, जिसमें राजपूत ब्राह्मण भूमिहार है, उनकी आबादी तकरीबन 17% के आसपास है, जो भाजपा के कोर वोटर माने जाते हैं, एनडीए गठबंधन के कोर वोटर मर जाते हैं। और न सिर्फ 17% स्वर्ण की आबादी, बल्कि 25% जो वैश्य की आबादी है वो नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखकर वोट करते हैं। मतलब कि नरेंद्र मोदी को वो नेता मानते हैं, भगवान मानते हैं। जो व्यवसायी होते हैं, जो बनिया होते हैं, उनके लिए नरेंद्र मोदी हूँ उनका। जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी समाज से आते हैं और इस देश में, इस बिहार ही नहीं, इस देश में वैश्य जो है वो भगवान नेता नरेंद्र मोदी को मानता है। रितु जायसवाल डैमेज नहीं। जैसे यादव समाज के लोग लालू यादव को नेता मानते हैं, राजपूत समाज के लोग बिहार में आनंद मोहन को नेता मानते हैं, ठीक उसी प्रकार से वैश्य समाज के लोग देश स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता मानते हैं, क्योंकि उसी जाति से आते हैं। और बात लड़ाई आनंद मोहन की नहीं है, आनंद मोहन और लवली आनंद की लड़ाई नहीं है, और ना ही लड़ाई नीतीश कुमार की है, ये लड़ाई नरेंद्र मोदी की है। तो इसलिए बिहार के एक एक लोकसभा सीट पर नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव नरेंद्र मोदी का हो रहा है। तो इसलिए कहा जाए कि भाई रितु जायसवाल बहुत सेंधमारी कर पाएंगी ऐसा फिलहाल नहीं दिख रहा है। लेकिन इसके अलावा स्वर्ण के अलावा अगर बात करेंगे तो अनुसूचित जाति जनजाति के आबादी यहाँ पे 20% है। अब सवाल है कि अनुसूचित जाति जनजाति किधर है? अनुसूचित जाति जनजाति के बड़े नेता कौन कौन है? चिराग पासवान हुए, दूसरी तरफ जीतन राम मांझी हुए, ये 2 बड़े चेहरे हैं। ये दोनों बड़े चेहरे कहाँ पे हैं? एनडीए के साथ है, जिस खेमे में लवली आनंद है। लवली आनंद को जेडीयू ने टिकट दिया है। इसके अलावा मुसलमानों की 18% आबादी है। अब जरा सोचिए, मुसलमानों पर भी चर्चा शिवहर में हो रही है, क्योंकि कई मुसलमान जो चेहरे थे शिवहर के, जो थे, जो मजबूत थे वहाँ की राजनीति में, वो वहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे थे, वहाँ पे बीते कई महीनों से लगे हुए थे कि उन्हें वहाँ से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। और सभी लोगों को दरकिनार करके लालू प्रसाद यादव ने सीतामढ़ी से रितु जायसवाल को उठाकर शिवहर में ला दिया, इसलिए चूंकि वो
वैश्य समाज से आती है। और ऐसे भी मुसलमान तो इनसे नाराज ही हैं। बहुत सिवान नाराज में इग्नोर किया गया, मुसलमानों को ये तो दिख रहा है ना कि उनको कि उनके नेता को इग्नोर किया गया, शहाबुद्दीन के परिवार को इग्नोर किया, इसीलिए तो अभी तक सिवान का सीट नहीं हुआ। अब जरा सोचिए ना कि जिस मुसलमान की बिहार में 17% आबादी है, उस मुसलमान को लालू यादव मात्र 2 टिकट देते हैं। मतलब एक तरफ लालू यादव कहते हैं, आरजेडी कहती है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो फिर मुसलमानों को उनकी संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी क्यों नहीं मिली? यादवों को 8 टिकट मिल गया, मुसलमानों को कितना कुशवाहा को 5 टिकट मिल गया। कुशवाहा आपका वोट बैंक है? नहीं है। यादव मुस्लिम आपका वोट बैंक है, जिसे MY माई बाप कहा जाता है, जिस MY की बदौलत लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव शीर्ष पदों पर बैठे, उस MY को आप भूल गए। यादव को फिर भी आप अपने 8 टिकट दे दिया, लेकिन मुसलमानों को सिर्फ 2 टिकट दिया। उधर शहाबुद्दीन परिवार को साफ किनारा लगा दिया, उस शहाबुद्दीन जिन्होंने आरजेडी को न सिर्फ सींचा बल्कि लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया, राबड़ी देवी की सत्ता को बचाया, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। एक स्तंभ, एक फिलर शहाबुद्दीन थे। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। मुसलमान इस बार भी बहुत नाराज आरजेडी से दिख रहे हैं, और खासतौर पे टिकट बंटवारे में जो नाराजगी दिखी है मुसलमानों की दिख रही है, वो ऐसा लगता है कि न सिर्फ शिवहर में बल्कि बिहार की कई ऐसी लोकसभा सीटों पर जो है वो सीधा असर डाल सकता है। इसके अलावा मुसलमानों के अलावा पिछड़ी जाति की जो आबादी है वो 20% है। और आपको याद होगा हाल फिलहाल में जो जातीय गणना हुआ, पिछड़ों का हीरो कौन बना? नीतीश कुमार बने। आरक्षण को लेकर जो जातीय गणना हुई, आंकड़ा हुआ, आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। तो इन तमाम पहलू को अगर आप देखेंगे तो लालू यादव ने जिस व्यक्ति पर दांव खेला है, उनकी पहचान सिर्फ ऋतु जायसवाल की तरह ही है कि वो एक पंचायत की मुखिया थी। विधानसभा का चुनाव जेडीयू में से निकलती है, आरजेडी से लड़ती हैं, और चुनाव हार जाती है। वो भी कहाँ हारती है? उस पंचायत में चुनाव हारती है ऋतु जायसवाल, जहां से वो कभी मुखिया हुआ करती थी। जरा सोचिए, वो अपने घर में चुनाव हार गई, अब उनको लोकसभा लड़ाया जा रहा है, वो भी बड़े बड़े नेताओं को दरकिनार करके। शिवहर के कई बड़े नेता जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, रमा सिंह भी तो लगातार वहां राजपूत समाज से लगे थे कि उनको टिकट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बड़े बड़े धुरंधर को लालू यादव ने दरकिनार कर दिया। न सिर्फ मुसलमान बल्कि राजपूत समाज से भी कई चेहरे थे, उनको दरकिनार करके ऋतु जायसवाल को लाया गया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए चूंकि ऋतु जायसवाल वैश्य समाज से आती हैं। लेकिन वैश्य समाज का नेता कौन है? नरेंद्र मोदी है। चुनाव किसका हो रहा है? नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, और इसमें वहां की जनता को तय करना है। और एक जो मजबूत कड़ी वहां पे यह है कि वहां पे वैश्य का कब्जा रहा है, मतलब राजनीतिक तौर पे। रामा देवी वैश्य समाज से आती हैं। रामा देवी और लालू प्रसाद यादव के बीच जो लड़ाई है, उनके पति का आंकड़ा, ये बात उन्होंने कहा कि उनके पति को किसने मरवाया था? लालू यादव ने। इस बात को रामा देवी ने खुले मन से कहा। तो वैश्य में वहां काफी नाराजगी आरजेडी को लेकर थी, ये भी एक बड़ा बात है। वैश्य समाज रामा देवी पर अपना भरोसा जताते आया है। और रामा देवी भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, और उसके बाद 2009 से 2019 तक लगातार 3 बार वो रहती हैं। तो वो भी तो लवली आनंद है, मांगी रही है। वो तो चूंकि एनडीए में है, भाजपा में है, तो जाहिर सी बात है वो जाएंगे कहाँ? वो भी चूंकि उनको 3 बार मौका दिया गया। चूंकि शिवहर को चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है, राजपूतों की 1.5 लाख से अधिक की आबादी है, तो राजपूत अब तक रामा देवी को वोट करते आया है। अब वहाँ पे राजपूत उम्मीदवार हो गया है, तो बारी आई है वहाँ के वैश्य समाज की। तो वैश्य समाज भी एनडीए के साथ, लवली आनंद के साथ चल रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत जो लड़ाई है वो ऋतु जायसवाल को लेकर हुआ है। लेकिन यहाँ अगर ऋतु जायसवाल 5% या 10% वोट बैंक पे साझेदारी कर पाती है, जो कि अब तक नहीं दिख रहा है। चूंकि राबड़ी देवी का वो बयान खूब वायरल हो रहा है, जिसमें राबड़ी देवी कह रही है कि वैश्य समाज जो है तेल पानी मिलाता है, मतलब तेल में पानी मिलाता है, गलत तरीके से वो बिजनेस करते हैं। तो सीधे तौर पर अप्रत्यक्ष रूप से बनिया समाज को गाली दिया जा रहा है, और बनिया समाज पूछ भी रहा है कि भाई आपको वोट क्यों दे? इसलिए कि आप मुझे बेईमान कहें, इसलिए आप मुझे गलत तरीके से आप मुझे रिप्रेजेंट करें कि बनिया समाज जो है तेल पानी मिलाकर अपना बिजनेस करता है, गलत तरीके से बिजनेस करता है। तो ये तमाम माहौल को देखेंगे आप, तो कहीं ना कहीं जो आरजेडी ने जिस प्रत्याशी पर दाव लगाया है वो उतनी मजबूत नहीं है जितना कि माहौल बनाया जा रहा है। चलिए, बिल्कुल। तो देखिए, शिवहर लोकसभा क्षेत्र की बात हो रही थी। शिवहर लोकसभा क्षेत्र से बड़े बड़े धुरंधर लालू यादव के दरवाजे पर रुके हुए थे, राबड़ी आवास के घर का चक्कर लगा रहे थे, लेकिन टिकट मिला किसे? आपको ऋतु जायसवाल को। अब ऋतु जायसवाल लवली आनंद पर कितनी भारी, आपने पूरे वीडियो में देख लिया। वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए और बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।